हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम डी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज टॉपिक डिस्कस किया था एंड उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट समझे थे कि परसेंटेज क्यों इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पे बेस्ड एक ट्रिपल पाई चार्ट पे बेस्ड दिया है। यहाँ पर हम एक परफेक्टिंग क्यूआरई के नाम से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है। इसमें आपको एवरी सैटरडे एंड संडे 11 AM पे क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की आपको वीडियो मिलेगी एंड सेम मंडे टू फ्राइडे आपको उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए जो हमारी वाईटी कम्युनिटी में पोस्ट होंगे, ठीक है। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है, एंड मैं इसे फॉलो करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जिससे आप वीडियोस में कंटिन्यू जुड़े। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, परसेंटेज टॉपिक पे बेस ये दिया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रिपल पाई चार्ट है, 3 पाई चार्ट है और तीनों में जो डाटा डिफाइन किया गया है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज की एस्पेक्ट्स एंड परसेंटेज में डीआई जब हमारे पास आती है तो कैसे किस अप्रोच से हमें कैलकुलेट करनी होती है ये हमने समझा था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे किस टाइप का डाटा दिया है। द गवर्नमेंट कंडक्टिंग इस सर्वे रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन ए कंट्री, देयर आर 3 पाई चार्ट. First pie chart show the distribution of the total number of people surveyed 25,000. Pie chart 2 show the distribution of the number of employed, ठीक है, and pie chart 3 show the distribution of the number of people who were unemployed but got job. तो देखिए फर्स्ट पाई चार्ट किसको डिफाइन कर रहा है, हमारे पास 4 कंट्रीज का डाटा दिया है जिसमें हमें डिफाइन हो रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स, जिन पर्सन का या जिन पीपल का हमने सर्वे किया है और उनका टोटल डाटा कितना है 25,000। इन 4 कंट्री की कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन पे सर्वे किया गया वो 25,000। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो इन पाई चार्ट में हमें डाटा परसेंटेज की टर्म्स में तो गिवन है बट वेरिएबल की फॉर्म में। फर्स्ट पाई चार्ट में एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, सेकंड में वाई वेरिएबल की फॉर्म में एंड थर्ड में जी। तो हमें इसे परसेंटेज के नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, देन परसेंटेज के नंबर से नॉर्मल नंबर्स में। रीजन क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे हुआ है वो 25,000 गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो डाटा कन्वर्ट करना पड़ेगा वो 2 टाइम्स, पहले वेरिएबल से परसेंटेज देन परसेंटेज से अगेन नंबर्स। तो देखिए पहले हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है वेरिएबल के फॉर्म में, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा 100%। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पाई चार्ट का डाटा कन्वर्ट करते हैं, तो हम इस वेरिएबल इन वेरिएबल्स को किसके इक्विवेलेंट रखेंगे 100% के। तो इसे हम ऐड कर देंगे। आपके पास 4 कंट्री का डाटा है, तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर and then second variable is 5x plus 4x is 9x, 9x plus 1.5 is 10.5x, ठीक है। and then next value is 16 plus में 10 is 26, 26 plus में आपके पास 5 is 31, 31 plus में 11 is 40। ये किसके इक्विवेलेंट है आपके पास 100। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10.5x और ये 100 इधर जाएगा, देन नेगेटिव हो गया, ये 100 को हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो माइनस का 50 इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम देखिए 10.5 से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करना डिफिकल्ट है, तो हम इसे क्या है नंबर्स डेसिमल से सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी 10x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 58 का ट्वाइस 160 इक्वल में जी। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में देखिए हमें 116 इंटू 232 के हमें कैसे फैक्टर ब्रेक करने, तो 232 के हमें ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस 21। तो आपके पास क्या होगा 28 इंटू में 8, ठीक है, 28 इंटू में माइनस का 8 क्योंकि ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 28 माइनस। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है वेरिएबल 2, तो 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे दोनों, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 एंड ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। और जब हम वेरिएबल की फॉर्म रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा एंड ये माइनस। अब प्लस और माइनस में आपके सामने है कि हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स इज 4। तो यहाँ से अब हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। x हमारे पास 4 है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज 5x प्लस 16, x इज 4, 5x इज 20, 20 प्लस 16 इज 36%।
तो उस कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है 36%। 1.5 x इज 4 तो 1.5 x इज 6, 6 प्लस 10 इज 16%। थर्ड इज x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस में 11 आपके पास कितना हो गया 26। ठीक है, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 4x, 4x इज x इज 4 तो 16 प्लस 5 इज 21। यहाँ से देखिए हमारे पास हमने जो डाटा है वो परसेंटेज के वेरिएबल से परसेंटेज के नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर से आगे सिंपल नंबर्स परसेंटेज से यानी नंबर्स में कन्वर्ट करना है, पर उससे पहले हम सेकंड पाई चार्ट के वेरिएबल से पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो सिमिलर इसमें भी हम वही करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे कि कंप्लीट वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है 100% कि तो इनको इक्विवेलेंट रख देंगे। तो y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इज 4। ठीक है, 5% प्लस 2% इज 7, 7 प्लस 13 इज 20 किसके इक्विवेलेंट है 100 की। ठीक है, तो y इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, ये 20 सब्ट्रैक्ट होगा 84, y इक्विवेलेंट 80 तो आपके पास y इक्विवेलेंट y की वैल्यू 20 आप यहाँ पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू इज y 25%, सेकेंड इज y प्लस 2 20, 20 प्लस 2 इज 22% एंड थर्ड वैल्यू इज y प्लस 13 तो ये आपके पास 33% एंड फोर्थ वैल्यू इज y is 20। तो हमने ये वेरिएबल से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। एंड थर्ड डाटा हमारे पास वेरिएबल z के फॉर्म में, ये भी हम किसके इक्विवेलेंट रखेंगे 100%। तो आपके पास वैल्यू देखिए 5z 2z प्लस का 2z तो कितना हो गया ये आपके पास 9z। ठीक है, प्लस का 3 एंड माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये आपके पास क्या है z प्लस में z अपॉन में 11, z अपॉन में 11। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है आपके पास, तो ये किसके इक्विवेलेंट है 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम इसमें क्या करेंगे, टेक एलसीएम 9 11 इंटू 9 इज 99, 99 प्लस जेड इज सीधा 100 जेड लिख देते। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन क्या बनेगी 100 जेड और इधर ये किसके इक्विवेलेंट है इंटू में 11, 100 जेड किसके इक्विवेलेंट है 1100 की, तो जेड की वैल्यू इज 11। तो जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 11। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री ए का 5 जेड तो कितना हो जाएगा 55%। थर्ड वैल्यू आपके पास जेड इज 11, 11 अपॉन में 11 इज 1% एंड आपके पास थर्ड वैल्यू 2 जेड माइनस 3, 11 इज जेड इज 11, 22 माइनस 3 है तो आपके पास कितना आ जाएगा 19% एंड 22 प्लस 3 तो 25। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसे परसेंटेज में तो कन्वर्ट कर लिया, अब हमें परसेंटेज से नंबर्स में कन्वर्ट करना और किस स्मार्ट अप्रोच से हमें विद इन टाइम करना है वो हम इसको देखेंगे। तो देखिए वही मैंने टेबल ग्राफ में वो डाटा को कन्वर्ट कर लिया। देखिए हमारे पास जो 3 पाई चार्ट थे उसमें जो कंट्री ए बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो परसेंटेज में गिवन था तो हमने उसे एक टेबल फॉर्म में नोट कर लिया 36, 16, 27, 21। ऐसे ही कंट्री बी आपके पास सेकंड के रेस्पेक्ट में जो है और थर्ड के रेस्पेक्ट में तीनों पाई चार्ट का हमने डाटा एक टेबल फॉर्म में। अब इसे हमें नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। हमें एक एक वैल्यू को कैलकुलेशन में लिखना नहीं है, पॉइंट समझना है और विद इन टाइम और हमें माइंड में कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन पाई चार्ट A1, ठीक है, उसके में टोटल डाटा हमें किसका दिया है, तो वो हमारे पास है जिन पीपल का सर्वे किया गया और वो टोटल कितने हैं 25। ठीक है, टोटल कितना है 25,000 यानी 100% किसके इक्विवेलेंट है 25,000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले 10% ले लेते हैं, तो 10% इज 25 एंड 1% आपके पास किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1% इज 2। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ना तो 10 का है ना 5 का, सारे डिस्ट्रीब्यूशन 1% की। अब हमारे पास 250 या 25 से मल्टीप्लीकेशन की भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है, वो क्या है, तो देखिए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है 36 इंटू में 250, हमारे पास 1% की वैल्यू 250, 36% तो 36 इंटू में 250। तो फर्स्ट अगर मुझे कंट्री ए का डाटा चाहिए तो मैं उसके में क्या किससे मल्टीप्लाई करके लिखूंगी 250 इंटू में 36। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू में और 4 इंटू 250 1000 बनता है। अगर हम इस तरीके से कैलकुलेशन को ब्रेक करें माइंड में, ठीक है, कि किसी भी वैल्यू को 4 के मल्टीपल में, तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा या ट्वाइस में। ठीक है, तो यहां से हम देखिए 250 इंटू 4 इज 1000, 1000 इंटू 9 इज आपके पास 9000।
सेकेंड डाटा आपके पास 16%, तो वही आप क्या करेंगे, 16 को हम क्या लिखते हैं, 4 इंटू 4 इंटू में 250, 250 इंटू 4, ठीक है, तो कितना 1000 इंटू में 4 इज 4000। थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है, 27%, तो देखो इससे मैं 24% का डाटा फाइंड कर सकती हूँ पहले, ठीक है। 24% आपके पास क्या होगा, 6 इंटू में 4, 24% आपके पास 6000, और आपके पास 3% और आ गया, 3% इज 750, तो 6750। देखिए, या आप इसमें से 28% का डाटा फाइंड कर सकते थे, ठीक है, 7000 और उसमें से 250 डिडक्ट कर सकते थे, आपके पास चॉइस है। जैसे यहाँ पे 21% है, तो 20% की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 20% इज 5 इंटू में 4 इंटू में 250, ठीक है, तो ये 1000 इंटू 5 इज 5000, पर मुझे 21,000 चाहिए, 250 और 1% की वैल्यू इज 250, तो कितना आएगा आपके पास, 5250। कैलकुलेशन को ब्रेक करके करना, ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी आपके पास नंबर को लिखना पड़े, लिखना नहीं, माइंड में ये थॉट होनी चाहिए। जैसे यहाँ मैंने 16 की वैल्यू लिखी 4 इंटू 4, तो आपको इसे लिखना नहीं है, इसे माइंड में करना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है, जिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड पर्सन है उनका, एंड टोटल एम्प्लॉयड पर्सन इज 18,000। सिमिलर ये 100% के इक्विवेलेंट है, 100% इज 18,000, तो आपके पास यहाँ से 1% की वैल्यू, 1% आपके पास कितना आ जाएगा, 180, ठीक है, और 10% आपके पास कितना आ जाएगा, 18। अब फर्स्ट इज 25%, आप 25% को 5 से भी फाइंड कर सकते हैं और 1/4 से भी, आपके पास इसमें काफी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपके पास देखिए 18,000 का अगर मैं 1/4 करती हूँ, तो 1/4 इज 4,500, 4,500, और आप वैसे भी इसे ब्रेक कर सकते हैं 5% से। 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो 5% इज 900, 5% इज 900, 10% इज 1800, तो 5% इज 900, ठीक है। तो आपके पास 25% इसका 5 टाइम्स, तो कितना, 9 इंटू 5 इज 4500, जो हमने ऑलरेडी 1/4 से भी फाइंड कर लिया। 1% इज आपके पास 180, ठीक है, तो 22%, तो 22 इंटू में 180, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बस, आपके पास 0, 18 इंटू 2 इज 36, 36 का 6, 3 कैरी फॉरवर्ड, अगेन 36, 39, तो 3,960, 33%, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 की, माइंड में ही कैलकुलेट हो सकती है, ठीक है। तो 18 इंटू 3 इज 54 का 4, 5 कैरी फॉरवर्ड, अगेन 54 प्लस 5 इज 50, 5,940, and next is 20%. 10% is 1800, तो 20% is 36. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पाई चार्ट हमें किसे डिफाइन करता है, तो नंबर ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड बट गॉट जॉब, वो कितने हैं, टोटल इज 4,000। टोटल 100% वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, आपके पास 4,000, तो यहाँ से हमारे पास 10% की वैल्यू कितनी आएगी, तो 10% की वैल्यू इज 400, एंड 1% की वैल्यू इज 1% की वैल्यू आपके पास 4। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 55%, 55 इंटू 40 अगर हम करते हैं, तो 55 इंटू 4 इज 220, और ये 2200, 1%, तो ये सीधा 40, 19%, ठीक है, तो 19 इंटू में 4 इज आपके पास 760, एंड 25%, 1/4 इज 1000, ठीक है। तो ये हमने तीनों पाई चार्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर्स में, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमारे एग्जाम। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन वही टेबल जो हमने अभी कन्वर्ट की थी ना, वही हमने यहाँ पे लिया, बस इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टेबल का कॉलम डिफाइन कर रहा था जिनका सर्वे किया गया, सेकंड एम्प्लॉयड, फिर हमें एम्प्लॉयड पता है, सर्वे पता है, तो हमें सेकंड डाटा किसका, थर्ड का डाटा किसका चाहिए होगा, अनएम्प्लॉयड का। रीजन, क्योंकि हमें नेक्स्ट कॉलम दिया है अनएम्प्लॉयड बट गॉट जॉब, ठीक है, तो पहले हमें अनएम्प्लॉयड चाहिए होंगे, तो अनएम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे, सर्वे, और इसमें से एम्प्लॉयड, सर्वे पर्सन में से हम किसको डिडक्ट कर देंगे, एम्प्लॉयड को। आपके सामने 9,000 में से 45, तो हमारे पास क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड। अब इस अनएम्प्लॉयड में से जिनको जॉब नहीं है, वो भी डाटा हमारे पास है, ठीक है, तो यहां से हम एक कॉलम और क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी ए, सिटी ए से जो टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हु गॉट जॉब फ्रॉम सिटी सी।
जिन्होंने सिटी सी से क्या है जॉब ली है। तो देखिए सिटी ए का डाटा हमें चाहिए पहले, टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी ए, तो वो हमारे पास कितना है 9,000। एंड सिटी सी की बात करते हैं, सिटी सी से हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, अनएम्प्लॉयड और जिनको क्या है जॉब मिली है। तो सिटी सी से अगर हम बात करें एम्प्लॉयड और इनको जिनको जॉब मिली है वो कितने हैं 760। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, दोनों वैल्यू 4 से मिनिमाइज हो जाएगी, ये 19 और 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 225, तो रेशियो इज 225 रेशियो 19, जो हमारा ऑप्शन नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी सी। सिटी सी से टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके पास कितने 6,750, ठीक है, एंड नंबर ऑफ द पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड बट गॉट जॉब फ्रॉम सिटी ई, तो वो हमारे पास कितने हैं, तो वो आपके पास 22, ठीक है, तो हमें इनका डिफरेंस बताना है, तो 6,750 में से क्या डिडक्ट करना है 22, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,550, जो हमारा ऑप्शन नंबर। मेन यहाँ पर चैलेंज क्या था, डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, उसपे बेस्ड क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग हमारी जो आरबीआई ग्रेड बी का ऑनलाइन कोर्स है उसमें आपकी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे टू, ठीक है, फ्राइडे रहती हैं और 9:30 to 12:30, यानी इसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलती है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्यूआरए सेक्शन की रेगुलर क्लासेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड एट प्रेजेंट इन सिटी डी इज हाउ मच % मोर एंड लेस देन दी टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड बट गॉट जॉब इन सिटी सी। हमें यहाँ पर देखिए कंपैरिजन बताना है किसका, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर अनएम्प्लॉयड एट प्रेजेंट इन सिटी डी, जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, सिटी डी में वो कितने हैं हमारे पास, तो सिटी डी से अनएम्प्लॉयड इज 1650, ठीक है। अब ये हम क्या है कितने % मोर और लेस है, किससे मोर और लेस है, हु वर अनएम्प्लॉयड पर्सन इन सिटी सी, ठीक है, अनएम्प्लॉयड पर्सन बट गॉट जॉब, ठीक है, फ्रॉम सिटी सी से, तो वो कितने हैं 760, इससे कितने % मोर है, तो अगर हम ऑप्शंस इसमें ऑप्शंस करेक्ट कर लीजिएगा, ये 113, 117, 112, सारे ऑप्शंस में से यहाँ 1 आपकी ये टाइपिंग एरर, आप इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन में डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस आपके 1615 में से 760 डिडक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंस कितना आएगा, कितना मोर है, ठीक है, तो मोर कितना है आपके पास 15 में से 6 इज 9 एंड आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू रह जाएगी 15 में से 7 इज 8, ठीक है, 890 किससे 760 इनटू में, तो ये अप्रोक्सीमेट जीरो से जीरो कैंसिल, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आएगी, इसे मिनिमाइज करेंगे तो 117%, ठीक है, और हमसे अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन है 117 पॉइंट समथिंग वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 है, आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल हु डिड नॉट गेट ए जॉब फ्रॉम सिटी सी एंड डी। हमें अनएम्प्लॉयड पीपल बताने जिन्हें जॉब नहीं मिली है, तो सिटी सी में देखिए अनएम्प्लॉयड कितने थे 810, ठीक है, और जिसमें से जॉब कितनों को रिसीव हुई है 760 को, तो कितनों को जॉब रिसीव नहीं हुई है सी में से, ठीक है, तो वो कितने हैं 810 माइनस 760, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 50। सेकेंड सिटी डी का डाटा फाइंड करना, अनएम्प्लॉयड इज 1650 एंड जॉब रिसीव इज 1000, तो नॉट जिनको जॉब रिसीव नहीं हुआ वो कितना है आपके पास, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस इज 650, बट हमें एवरेज बताना है इन दोनों सिटी का, ठीक है, तो एवरेज पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे 50 प्लस 650, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 2, रीजन 2 सिटी का डाटा है, तो 700 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, ठीक है, तो आंसर इज 350, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी डू ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल गेट जॉब, ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर अनएम्प्लॉयड पर्सन और सबको जॉब मिली है, तो वो क्या होना चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है और जिनको जॉब मिली है वो इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमारे पास देखिए एक ही सिटी का डाटा है, सिर्फ सिटी बी का, जिसमें अनएम्प्लॉयड भी 40 थे और जिनको जॉब रिसीव हुई है वो भी 40 है अनएम्प्लॉयड में से, तो यानी सिटी बी, ठीक है, जिनको क्या है सबको जॉब मिली है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर
चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम रेशियो के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट समझेंगे कि रेशियो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम भी के साथ 50% फास्टर प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्रिप्स कंटेंट के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए।